नमस्कार दोस्तों। क्या अमेरिका, ईरान और इसराइल के बीच में चल रहे जंग वो भारत में भी पड़ रहा है? भारत में पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं, सवाल तो उठेगा। क्या भारत की विदेश नीति फेल हो चुका है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए क्यों बंद कर दिया गया? रसिया और चाइना के लिए खुला है लेकिन भारत के लिए बंद है। क्या रसियन सस्ते तेल हमें मिल रहा है? जहां चाइना को तो मिल रहा है लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं हमें मिल रहा है? क्या इसकी वजह है अमेरिकन दबाव? अमेरिकन दबाव के वजह से हमारा सस्ता तेल हमारे हाथ से चला गया। हमारा और ईरान के बीच में जो दोस्ती थी वो भी टूट रहा है। हमारा विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुका है। हमारा करोड़ों रुपया का तेल अटका हुआ है हरमुज में, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। क्यों आ नहीं पा रहा है? हमारा और ईरान के बीच में जो दोस्ती थी, दशकों पहले का दोस्ती है, और वो दोस्ती क्या टूट गया है? क्यों टूट गया? वजह क्या है? आज इसी सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए क्यों बंद कर दिया गया है? जहां रसिया और चाइना के लिए ईरान ने खोल दिया है। रसियन जहाज और ईरानी जहाज वहां से जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन भारत की जहाज को नहीं छोड़ रहे हैं ईरान, क्योंकि भारत में युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए ईरानी जहाज भारत आए थे और उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया, और भारत इसके बारे में एक भी बात तक नहीं किया। यहाँ पर हमारा विदेश नीति फेल हो चुका है। हम अमेरिकन दबाव में सरेंडर हो चुके हैं। इसी वजह से ईरान नाराज है और ईरान ने हमारी कोई भी जहाज को इसी वजह से आ भी नहीं दे रहे हैं। हम उस देश है जहां कहते हैं अतिथि देवो भवो, और हमारा अतिथि का रक्षा हम नहीं कर पाया। ये दुनिया भर में एक मैसेज गया जिससे हमारा किरकिरी तो जरूर हुआ। हम विश्वगुरु बने या ना बने, लेकिन हमारा जो संस्कृति है उसको बजाय रखना चाहिए, वो तो गिर गया है। दूसरा है, क्या विदेश नीति फेल हो चुका है? हाँ दोस्तों, क्योंकि ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो जंग चल रहा है, ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले से ही पता था। वो जिस दिन इसराइल ने ईरान पर हमला किया उससे पहले दिन ही हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसराइल गए थे, और उसको तो इस बात को भाली भांति पता होना चाहिए। क्या उसका दोस्त इसराइल ने उन्हें बताया नहीं? अमेरिकन डोनाल्ड ट्रम्प जो हाउडी मोदी नमस्ते ट्रम्प करते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने उनको बताया नहीं जंग शुरू होने वाला है, आप तेल की संचय कर लीजिए, गैस की संचय कर लीजिए? नहीं तो क्या एस्टीन की दबाव में हम घिर गए हैं, और आप दबाव में आज गैस की किल्लत ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। लोगों को गैस नहीं मिल रहा है। लोग खाना तक नहीं खा रहे हैं क्योंकि घर में चूल्हा नहीं जल रहे हैं। लोग ड्राई फ्रूट खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप पैनिक मत कीजिए। लोग क्या करें, सोच नहीं पा रहे हैं। गैस के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहा है। देश में आफत आ चुका है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पैनिक ना करें, देश में गैस की मौजूदगी है। चाइना के जहाज को क्यों ईरान जाने दे रहा है? क्योंकि चाइना ने इस अमेरिकन दबाव में टूटा नहीं है, सरेंडर नहीं किया और इसका विरोध किया है। इसी वजह से चाइना के जहाज को जाने दे रहा है ईरान।
एक देश का सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का जब मौत हुआ था, उसका तो विरोध जरूर करना चाहिए था भारत को, लेकिन भारत ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसीलिए भारत के जहाज को वहां पर रोक दिया गया है, लेकिन चाइना और रूस की जहाज को छोड़ दिया गया है। वो जा भी रहे हैं और आ भी रहा है। क्या अमेरिका क्या ऐसा दबाव दे रहा है जिसकी वजह से हम हमारा विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुका है? हमारे देश के अंदर संकट है, गैस की किल्लत है, लेकिन हम अमेरिकन दबाव झेल नहीं पा रहे हैं। क्या ये दबाव एप्स्टीन फाइल है जिसकी वजह से हम अमेरिकन दबाव में झुक गया है? पहले ट्रेड डील हो गया है, जो ट्रेड डील देश के हित में नहीं है। अमेरिका जो कह रहा है वही हम कर रहा है। रशियन सस्ते तेल भी अब नहीं मिल रहा है, लेकिन चाइना को सस्ते तेल मिल रहा है। क्यों? रशिया और हमारे दोस्ती तो पुराने दशक से है। भारत और रशिया की दोस्ती दुनिया भर में मिसाल की तरफ है। हर जगह रशिया और भारत की दोस्ती का मिसाल दिया जाते थे, वही दोस्ती आज काम नहीं आ रही है। रशिया इस बुरे संकट में भारत को सस्ते तेल देना बंद कर चुके हैं। क्यों बंद कर चुके हैं? जहां उन्होंने चाइना को सस्ते तेल दे रहे हैं, लेकिन भारत को नहीं, क्योंकि इसका वजह भी है अमेरिका। अमेरिकन दबाव के वजह से हमने रशिया से तेल खरीदना कम कर चुके थे। इसी वजह से रशिया आप भारत को सस्ते तेल देना भी बंद कर चुके हैं। अब दुनिया भर में तेल की जितने दाम है उसी दाम से हमें रशिया से खरीदना पड़ रहा है। रशिया हमें कोई छूट नहीं दे रहे हैं, लेकिन चाइना को दे रहा है, क्योंकि चाइना उसके साथ खड़ा था, अमेरिकन दबाव में गिरा नहीं। इसीलिए चाइना को रशिया ने सस्ते तेल दे रहे हैं, लेकिन भारत को नहीं। क्या ऐसे ही हम झुक जाएंगे? हमारा देश का हालत क्या हो चुका है? लोगों को गैस नहीं मिल रहा है, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, चूल्हा जल नहीं रहा है। ऐसा ही होगा तो देश का संकट और भी ज्यादा हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।